अरे देश की साजिश समझना बेहुदों, कॉमर्स रखे हो साजिशें नहीं समझोगे, कटना तो तुम्हारा ही है। अब आप सब लोग अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा लें। कोई गम हो तो जाते समय लेके जाइएगा, फिलहाल गेट के बाहर रखिए। चलिए शुरू किया जाए। जीएसटी बहुत ही अच्छा सा टॉपिक। सबसे पहले जीएसटी क्या है, टू द पॉइंट इसको दिमाग में सेट कीजिए कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप नहीं जानते होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमें पता है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बताऊंगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लेकिन फिलहाल आपसे जब भी कोई पूछे जीएसटी क्या है, आप सबसे पहला जवाब देना कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसके द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज मतलब लेना, टैक्स लेना, जो किसके द्वारा लिया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। इस बात पर लिया जाता है, क्या करेंगे तो ये टैक्स लग जाएगा, या तो परचेज कर लो या तो सेल कर लो। इस देश के अंदर या तो परचेज कर लो या सेल कर लो। क्या परचेज कर लो, गुड्स, सर्विस या एसेट। गुड्स, सर्विस और एसेट जहां भी खरीदा और बेचा जाता होगा वहां पे जीएसटी लगेगा। नाम तो इसमें गुड्स और सर्विस का ही है, हमने अपने तरीके से एसेट जोड़ दिया। समझ में आ गई बात। आप याद रखना कि इस देश के अंदर गुड्स, सर्विस और एसेट अगर उसको खरीदा या बेचा जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। आप होटल में जा करके 5 दिन रहते हैं, रहने का किराया लिया जाता है आपसे। बताइए होटल वाले ने क्या बेचा, रूम बेच दिया, आपके नाम से रजिस्ट्री कर दिया, सर्विस बेचा ना। तो आप होटल वाले ने सर्विस बेचा, इसीलिए आप जब होटल का बिल पे करेंगे तो जीएसटी भी पे करेंगे। क्या आप लोग समझ पाए। एक और बात है, जब हम जीएसटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो दिमाग में एक क्लियर कट विजन मिल गया कि इस देश के अंदर जहां भी गुड्स, सर्विस और उसके बाद एसेट, ये तीनों चीजों को खरीदा या बेचा जाएगा तो उस पे टैक्स लग जाएगा। तो सर ये इनडायरेक्ट क्यों हो गया। टैक्स है ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने टैक्स से पहले क्या लगा रखा है, इनडायरेक्ट। ये क्या होता है, क्यों है इनडायरेक्ट, इसको थोड़ा समझाइए। अब हम लोग समझेंगे कि वास्तव में जो टैक्स है, चलिए टैक्स को हम बहुत कम वर्ड में डिफाइन करें, कंपलसरी बर्डन है, देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं मूड अच्छा है दे देते हैं, नहीं। टैक्स एक कंपलसरी बर्डन है। आप भारत में रहेंगे, भारत के हवा में सांस लेंगे, भारत के जमीन पे रहेंगे, यहाँ का सुख भोग प्राप्त करेंगे तो यहाँ के सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अब सरकार है। आप भारत में सुरक्षित हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। आप भारत में बिजली यूज करते हैं, सड़क यूज करते हैं, डैम यूज करते हैं, जो भी है आपके लिए, जो भी काम किया जा रहा है ये सब सरकार जो आपके लिए करती है। सबसे बड़ा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है आपके लिए। आज आपको पता है कि अगर आपको कोई रोड पे आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं और आप उसको सजा दिला सकते हैं। ये जो काम सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसे कर रही है। सरकार को इसको करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा, तो सरकार ये पैसा हमसे और आपसे ही लेती है, जिसे हम टैक्स कहते हैं। और ये पैसा ऐसा नहीं कि आपका मूड अच्छा है तो आप दे देंगे। ये गिफ्ट नहीं है कि शादी विवाह में मन होता है तो 500 भी दे दो, 1000 भी दे दो, ये गिफ्ट नहीं है। आप सरकार पे एहसान नहीं कर रहे, आपको ये देना ही पड़ेगा। देश में रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स इट। ये कंपलसरी बर्डन है। अब बच्चों ये टैक्स कितने प्रकार का होता है। ये टैक्स मेरे बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हुआ मेरे, डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ समझो। देखो ये कौन है पता है तुम्हें, ये पब्लिक मतलब हम और आप, और ये रही गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ कि एक बात याद रखना, टैक्स चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कटता हमारा ही है। समझ में आ गया होगा। पब्लिक ही टैक्स देती है और सरकार टैक्स लेती है। समझ में आ गया होगा, चाहे डायरेक्ट के नाम पे हो चाहे इनडायरेक्ट। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि जैसे मैं कमा रहा हूं तो सरकार ने कहा कि देखिए आप कमाते हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं कमाता हूं। सरकार ने कहा कितना कमा लेते, मैंने कह दिया साल का 1 लाख रुपया। सरकार ने कहा ठीक है आप एक काम कीजिए, टैक्स दे दीजिए, आप अपनी इनकम पर टैक्स दे दीजिए। मैंने कहा ले लो भाई। तो जानते हो जब सरकार, जैसे मान लो कुर्सी पे सरकार बैठी है, एज्यूम कर लो सरकार दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पब्लिक खड़ा हूं, मैंने 1 लाख कमाया और सरकार को मैंने 1 लाख का मान लो 20% टैक्स दे दिया। मान लिया 1 लाख का 20% 20,000 होता है। मैंने सरकार को कहा ये लो 20,000 रुपए। जनाब जानते हैं मेरे पास कितना बचा, अब वो मेरी सेविंग है,
ये जो मैंने डायरेक्टली सरकार को टैक्स दिया था ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? नाम ही देखो ना, मैंने डायरेक्टली सरकार को दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। सुनना बात को, सरकार ने पूछा कितना कमाए थे, मैंने कहा 1 लाख कमाए थे। सरकार ने पूछा टैक्स भरे, हमने बोला भरे। कितना भरे? हमने बोला जितना आप बोले उतना हम भरे। 20% आप बोले थे, हम 20% भरे। सरकार ने बोला कितना बचा, मैंने बोला 80,000 रुपए। सरकार ने बोला खर्चा करिएगा। ये वो वाला खर्चा नहीं, तुम लोग जो समझ रहा है, हाँ खर्चा करिएगा। सरकार ने कहा खर्च करते हैं कि नहीं, मैंने कहा खूब करते हैं। बिजली का बिल देते हैं, क्लास में प्रोजेक्टर लगा रखा है बेहूदों के लिए, और बिजली का बिल देते हैं, एसी चलता रहता है, फिर रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल का, खाना खाते हैं, खर्चा तो करते ही हैं, कपड़ा भी कभी कभी खरीद लेते हैं, तो खर्च तो होता ही है पैसा। सरकार ने बोला ठीक है। ये बड़ा अजीब लगा, पूछा काहे था बेहुदा, मुझे अजीब लगा ये पूछा काहे। सरकार ने बोला ठीक है, उठलो जाते हैं, जाते कभी कभी चले जाते हैं, होटल भी चले जाते कभी कभी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा था, हाँ गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाएं, गाड़ी पानी पे चलेगा। सरकार से ये बातें हो रही थी, सरकार सब बात जान लिया, बोला कदमों में दुनिया भी रजनीगंधा क्या जनरल नॉलेज है तुम लोगों का। नहीं हमने नहीं, ये सब नहीं। मैंने बोला नहीं ये सब नहीं, दूर दूर तक नहीं, कभी कभी मीठा पान खा लेते हैं। सरकार बोला ठीक है, सब पूछ के चला गया, जाके सबसे पहले गया होटल वाले के पास, बोला सुन अल्लाह आएंगे, बिल में जीएसटी जोड़ देना। सरकार हमसे डायरेक्टली कितना ले गई थी? 20,000। वो तो डायरेक्टली हमसे ले गई थी, इसलिए उसका नाम था डायरेक्ट टैक्स। और इस बार सरकार हमसे नहीं ले पाई, काहे कि मुंह था लेने का, एक बार तो टैक्स ले चुकी थी डायरेक्ट टैक्स के नाम पर, सब टैक्स हमसे कैसे ले लेगी। तो इस बार उसने एक षड्यंत्र रचा। अरे देश की साजिश समझना बेहुदों, कॉमर्स रखे हो साजिशें नहीं समझोगे, कटना तो तुम्हारा ही है। अब सुनो 1 मिनट, सरकार ने होटल वाले को कह दिया कस्टमर आएंगे खाना खाएंगे, तुम जीएसटी लगा देना, हम आएंगे हमको दे देना। कटा किसका? हमारा और आपका। अच्छा 1 मिनट, फायदा किसको हुआ? एक तो हमसे और आपसे डायरेक्ट टैक्स पहले ले चुकी थी सरकार, इस देश में कमाने पर भी टैक्स है, और बोलो इस देश में खर्चा करने पे भी टैक्स है, इसीलिए तो एक टैक्स पेयर दुखी होता है। हमने अभी तुमको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया, सरकार हमारे पास आई, हमारे इनकम पे हमसे डायरेक्टली टैक्स ले गई, डायरेक्ट टैक्स, सीधी बात नो बकवास। और दूसरा, सरकार ने एक षड्यंत्र रचा, बिजली वाला दुकान वाले को बोल दिया, सब दुकान वाले को बोल दिया, होटल वाले को बोल दिया, सब विभाग को बोल दिया, हर जगह जहां हम जा रहे हैं पैसा खर्चा करने के लिए सब हमसे जीएसटी ले रहा है। इस बार हम टैक्स दे तो रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे, हम तो होटल वाले को दे रहे हैं। क्या आप लोग समझ पाए? दे तो हम ही रहे हैं, लेकिन हम सरकार को सीधे नहीं दे रहे हैं, बीच में बिचौलिया आ गया है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि देश में 2 प्रकार के टैक्स की व्यवस्था है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पब्लिक सीधे तौर पर, बउआ क्या बोला मैंने, पब्लिक सीधे तौर पर गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करती है। तुम्हें टैक्स का कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, तुम 11th के बच्चे हो, तुम्हें अभी कहां से टैक्स, अभी तुम बस समझो, समझ तो होनी चाहिए, बुद्धि तो है, तो इसीलिए मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं इमेज के माध्यम से समझा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? तो क्या बोलोगे, देखो इसको पढ़ने का तरीका देखो, पब्लिक जब सीधे तौर पे टैक्स सरकार को दे दे तो इसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा, इसका कोई अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो कह देना इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इनकम टैक्स के अलावा अगर कोई तुम्हें और एग्जाम्पल सब बता रहा है तो समझ लो वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, क्योंकि पहले वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, पहले और भी टैक्सेस हुआ करते थे, सब खत्म हो चुका है और अब वो इनकम टैक्स में है। कोई तुम्हें कह देगा कॉर्पोरेट टैक्स, भाई कंपनी भी इनकम टैक्स भरती है, समझ में आ गया होगा। तो वो सब एक ही एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स का एक ही एग्जांपल इनकम टैक्स। अब इस देश में एक और टैक्स की व्यवस्था है, ये मैंने लिखा पब्लिक, और ये कौन, ये गवर्नमेंट। अब हो क्या रहा है सुनो, हम पब्लिक लोग सामान खरीदते हैं, हम लोग किससे सामान खरीदते हैं? रिटेलर। अरे हम एक चॉकलेट भी खरीदते हैं तो रिटेलर से खरीदते हैं, वो रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से खरीदता है कि नहीं? और अब बताओ होता क्या है, और होलसेलर कहां से खरीदता है? फैक्ट्री से खरीदता है, इंडस्ट्री से खरीदता है। अब हो क्या रहा है वो सुनो, मैं एक पब्लिक हूं, मैंने चॉकलेट खरीदा किससे? रिटेलर से। मैंने टैक्स दे दिया, जीएसटी का पैसा जोड़ के उस चॉकलेट का पे कर दिया किसको? रिटेलर को। रिटेलर जब होलसेलर से खरीदा तो उसने भी जीएसटी का पैसा पहले ही पे कर दिया होलसेलर को, और होलसेलर की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को जीएसटी पूरा का पूरा पे कर दे। अब ध्यान से समझो, मैंने टैक्स दिया, ये अल्टीमेटली समझ में आ गया होगा, टैक्स का रेट बढ़ गया, इसका क्या गया बताओ हमको? अरे होलसेलर का क्या गया? होलसेलर अपने जेब से कुछ देता है? पहली बात समझो, होलसेलर पहले सरकार को टैक्स देता है। अच्छा 1 मिनट, फिर वो टैक्स रिटेलर से ले भी तो लेता है। तुम्हें नहीं लगता इसके जेब से कुछ भी नहीं गया? समझ में आ गया? जब भी टैक्स का रेट बढ़ेगा होलसेलर रोड पे नहीं उतरेगा, नारेबाजी नहीं करेगा, धरना नहीं देगा। रिटेलर का कुछ गया हो तो बताओ? रिटेलर ने पे तो किया था लेकिन हमसे तो ले लिया, तो जितना पे किया था उसे मिल गया ना,
इसका भी क्या गया बताओ, अल्टीमेटली गया किसका और गया किसके पास। ये टैक्स दिया तुमने क्या, लेकिन सरकार को सीधे दिया, ये घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ गया कि नहीं गया बताओ। इसके बीच में बिचौलिए आ गए कि नहीं बताओ, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा एक और बात समझ लो, होलसेलर कहां से खरीदता है, कंपनी से, प्रोड्यूसर से, और जानते हो प्रोड्यूसर जो है वो सरकार को टैक्स पे करता है। यहाँ इस इमेज को जरा ऐसे समझ लो, ध्यान से सुन, हम किससे खरीदे, रिटेलर से, रिटेलर किससे खरीदा, होलसेलर किससे खरीदा, और प्रोड्यूसर को ने सरकार को टैक्स दे दिया। एक्चुअली तुम्हें एक वास्तविक बात बताते हैं, चॉकलेट बनता पहले कहाँ है, यहाँ पे, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, इज्यूम कर लो, पूरा टैक्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। मान लिया बहुत बड़ा मशीन लगा हुआ है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, प्रोड्यूसर हो भाई, तुम जितना पीस चॉकलेट बनाओगे, जितना कार्टून चॉकलेट का बनाओगे, सरकार तुम्हारे फैक्ट्री के दरवाजे पे एक ऑफिसर को खड़ा कर देगा, एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर कहेगा कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 50 लाख का, लाइए 50 लाख का जीएसटी पहले पे कीजिए, गेट से बाहर तब सामान निकलने देंगे। समझ में आ गया होगा। तो बताओ फैक्ट्री से सामान निकला, सरकार के घर टैक्स चला गया। अब वो जो प्रोड्यूसर है जब वो होलसेलर को बेचेगा तो होलसेलर से टैक्स ले लेगा, फिर होलसेलर जब बेचेगा तो रिटेलर से टैक्स ले लेगा, और रिटेलर जब बेचेगा तो हमसे टैक्स ले लेगा। अल्टीमेटली दिया कौन और लिया कौन, लेकिन बीच में मिडिल मैन आया कि नहीं आया, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पता बहुआ पहले इस देश में क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्स था, सर्विस टैक्स, सर्विस पे अलग टैक्स लगता था, सेल टैक्स अलग था, सेल टैक्स में एक था वैट जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, एक था सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग था, स्टेट गवर्नमेंट का अलग था, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग था, एक्साइज ड्यूटी अलग था, कस्टम ड्यूटी अलग था, बहुत सारे टैक्सेस थे। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को एक नया टैक्स स्कीम लाया जिसका नाम था जीएसटी, और यह इस बात पे आधारित है कि देश एक है तो टैक्स भी एक होगा। समझ में आ गया, वन नेशन वन टैक्स। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये सारे टैक्स, यहाँ पे ना एक कट का निशान लगा दो, ये सारे टैक्स अब क्या हो गए, समाप्त हो गए, ये सारे के सारे टैक्स समाप्त हो गए, और इसके जगह पर क्या आ गया, एक नया टैक्स आ गया, जीएसटी। अब बच्चों यहां से हमारा जीएसटी शुरू होता है, ये था टैक्स का इंट्रोडक्शन। अब आप सब लोग अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि अब हम जीएसटी में प्रवेश कर रहे हैं, अभी तक हम बाहर से जीएसटी देख रहे थे। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी के हिसाब से सेल को कितने भागों में बांटा गया है, एक है इंट्रा और दूसरा है इंटर। समझ में आ गया होगा। जीएसटी का कंसेप्ट कहता है कि सेल दो प्रकार का, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा का मतलब स्टेट के अंदर, और इंटर का मतलब दो स्टेट के बीच में। समझ में आ गया होगा। अब देखो इंट्रा स्टेट अगर है, यानी कि बेचने वाला पटना का है और खरीदने वाला दरभंगा का है, तो पटना और दरभंगा तो सेम स्टेट में पड़ता है जिसका नाम है बिहार। तो ऐसे में जो जीएसटी लगेगा वह दो प्रकार का होगा, एक लगेगा सीजीएसटी और दूसरा लगेगा एसजीएसटी। समझ में आ गया। सपोज करो किसी वस्तु पे 18% जीएसटी लगनी है, तो सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी लगेगा 9%। सब लोग समझ गए होंगे। इंट्रा रहेगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब एक बात बताओ, एक हो गया इंटर, इंटर मतलब बीच में, दो स्टेट के बीच में। देखो ना नाम से स्पष्ट, इंटर स्टेट यानी स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में। एक देखो सेलर मतलब बेचने वाला, बेचने वाला पटना का है, और परचेजर जिसका नाम है बी वो दिल्ली का है। तो ये बेचारा पटना का है, ये दिल्ली का है। क्या है, दो अलग अलग स्टेट है। अब दो अलग अलग स्टेट है, इसका मतलब दो स्टेट के बीच में सेल और परचेज हो रहा है। तो ऐसे में जो जीएसटी लगेगा उसको ना ही हम सीजीएसटी कहेंगे, ना ही हम एसजीएसटी कहेंगे, उसको हम आईजीएसटी कहेंगे। तुम्हें जीएसटी कितने प्रकार का देखने को मिला, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। मतलब तुम्हारे नजर में अब हमने लिखा कंक्लूजन, निचोड़ ये निकल के आया कि जनाब जीएसटी को 3 प्रकार से बांटा गया। लेकिन हम सीधे कहते तो वो नाइंसाफी हो जाती, इसीलिए मैंने कंसेप्ट से समझा दिया कि जीएसटी 3 प्रकार का क्यों होता है। तो सबसे पहला तुमने देखा सीजीएसटी, उसके बाद देखा एसजीएसटी। सीजीएसटी का पूरा नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का पूरा नाम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये दोनों कहता है हम साथ साथ हैं। ये किसी मूवी का नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों क्या कहता है, हम साथ साथ हैं। जब तुम कहीं पर सीजीएसटी और एसजीएसटी देख लो तो तुम कहना ये तो इंट्रा है, हाँ, और जब तुम देख लो कि आईजीएसटी है तो बोलना ये तो इंटर है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड में स्टेट और सेंट्रल दोनों का मिला हुआ हिस्सा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल, ए कौन है और बी कौन है, हाँ, तो देखते मत रहिए, लिखते भी रहिए। अब बताइए सेलर कहाँ का है और परचेजर कहाँ का है, दरभंगा। पहले समझ, ये
कौन है? फील कर इस बात को। बेचने वाला, दिमाग में बैठा ना, छोड़ ना बाकी गम। सेलर बेच रहा है, किसको बेच रहा है? कि पटना में है, दरभंगा में। माइंड में क्लियर इमेज बन रहा है। सेलर जब बेचेगा तो क्या बेचेगा? मैं तुमसे पूछता हूं, या तो गुड्स बेचेगा, नहीं, या तो सर्विस बेचेगा, या तो एसेट बेचेगा। तो यहां से या तो गुड्स जाएगा, या तो सर्विस जाएगा, या तो एसेट जाएगा। तो ये एरो कुछ बयां कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं। अब बच्चों यहां पर जीएसटी लगा @18%। बताओ कितने प्रकार का जीएसटी लगेगा? हाँ, एक कौन सा? सीजीएसटी। तो 9% सीजीएसटी के नाम पर लगेगा और 9% एसजीएसटी के नाम पर लगेगा। चलिए नोट किया जाए। जर्नल सीखना है ना हम लोगों को। जिस वक्त ये बेच रहा था इसने भी एंट्री करनी है, और जिस वक्त वो खरीद रहा था उसने भी एंट्री करनी है। तो जीएसटी का कैसे एंट्री होता है ये तो समझना है, और एक बार एंट्री समझ गए उसके बाद पूरा जीएसटी आपका समझ में आ गया। तो अभी जो एंट्री हम करेंगे उसको समझिए आप। हुआ मेरे, आप मान लो जीएसटी नहीं है, मान लो जीएसटी, और तब मैं आपसे पूछता हूं, बता तब हुआ ए क्या एंट्री करेगा बेचने का? आप झट से कहेंगे बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ए ने बेचा, क्या एंट्री होगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर नगद में बेचा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यही कहोगे और क्या कहोगे बताओ? गुड्स था 1 लाख का। हुआ मेरे, सुन अब हड़बड़ा मत और एकदम ध्यान से सुन। कितने का गुड्स बेचा, कितने का सर्विस बेचा, कितने का एसेट बेचा? तो तुम्हारे यहां से गुड्स गया, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हो, और 1 लाख तूने लिख दिया। सब लोग समझ गया यहां तक? अब तू लगाएगा इस पर जीएसटी, तो एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा एसजीएसटी। तुम्हें सामने वाले से टैक्स लेना है। तू बेचने वाला है ना, तुम लोग अभी क्या हो? सेलर हो ना। तुमने बेचा तो सामने वाले से जीएसटी नहीं लोगे? तुम्हारे लिए फायदा की घाटा? फायदा ना। फीलिंग कैसी आ रही है? फायदा। फायदे को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो तुम्हें जीएसटी को करना है क्रेडिट। सब लोग समझ गए इस बात को? जब भी कोई सेलर जीएसटी लिखता है, आउटपुट लगाता है। समझ आया कि नहीं? आप बताओ। सेलर क्या लगाता है? आउटपुट। अच्छा, आउटपुट लगाता। इसका मतलब वो सीजीएसटी तो लिखता ही है, और वो एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट जीएसटी। समझा कि नहीं समझा? बता। हुआ मेरे, एट द सेम टाइम में कोई जब ये बेच रहा था तो कोई खरीद भी तो रहा था। अब कुछ पल के लिए हम लोग अपना जगह चेंज करते हैं, हम लोग परचेजर बन जाते हैं। तो जब गुड्स आता है तो हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट। बताया था कि नहीं? या तो सर्विस आएगा तो सर्विस लिखेंगे, या तो एसेट आएगा तो एसेट लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा, 1 मिनट बउआ, उसके बाद उसके यहां से गुड्स आया, वो तो तुम समझ गए। खर्चे को डेबिट किया जाता है, इसीलिए तुम जीएसटी को डेबिट करोगे। सेम जीएसटी जो इसने क्रेडिट किया, तुम समझ में आया होगा। तो बउआ रे, जीएसटी को डेबिट करेंगे तो इसने तो एक शब्द लगाया था जनाब, वो था आउटपुट। इसके यहां से गुड्स आउट हो रहा था, इसने आउटपुट लगा लिया। समझ में आ गया होगा। और उसके पास, परचेजर के पास गुड्स इन हो रहा है, इसीलिए वो जीएसटी के साथ इनपुट लगाता है, जिससे ये पता चलता है ये परचेजर था। अब जब तुम आउटपुट जीएसटी सुनोगे तुम समझ जाओगे, अच्छा सेलर है। अच्छा, इनपुट जीएसटी परचेजर है। समझ में नहीं आया होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बता। तो ये खर्चा मान के लिखेगा कि नहीं? खर्चे को डेबिट किया जाता है तो ये लिखेगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। इससे खरीदा बच्चों, ए से खरीदा ना, तो ए का नाम लिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे। सामान कितने का था? 1 लाख का। 9%, फिर 9%, और ए के नाम पर 1,18,000। जल्दी बता, मैंने तुम लोगों को इंट्रा स्टेट सेल और परचेज करना सिखा दिया। अब जब भी बिहार के अंदर सेल और परचेज होगा तुम लोग जीएसटी का काम कर पाएगा। अब एक वो चीज बचा है, और वो है कि बिहार और दिल्ली के बीच में अगर सेल हो तब कैसे काम करेंगे। चलो अब वो सीखेंगे। यहाँ पे एक बंदा है ए, जो कि सेलर है और जो कहाँ का है, और दूसरा यहाँ पे एक बंदा है बी, जो परचेजर है, और ये दिल्ली का है। अब ये बताओ, सेलर के यहाँ से गुड्स जाएगा तो यहाँ से गुड्स गया, या सर्विस गया, या एसेट गया 1 लाख रुपए का।
उसके बाद अब इस पे जीएसटी लगेगा, सपोज करो 18%। तो बउआ इस जीएसटी का नाम क्या होगा? तो यहाँ आईजीएसटी लगना है। अब सेलर क्या एंट्री करेगा? बउआ सेलर किसको सेल कर रहा है? तो बी को डेबिट करेगा कि नहीं? और इसके यहाँ से गुड्स गया तो सेल्स अकाउंट, सर्विस गया तो सर्विस का नाम, और एसेट गया तो एसेट का नाम। और ये जीएसटी को क्या लिखता था? आउटपुट लिखता था। तो आउटपुट आईजीएसटी लिखेगा कि नहीं? तो 1,00,000 उसका 18%, 18,000, 1,00,000 18,000। एट द सेम टाइम अब बी अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट या सर्विस या एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? तो ये लिखेगा एज अकाउंट। बोलो बच्चों सामान कितने का था? 1,00,000 का 18%, 18,000, और यहाँ 1,00,000 18,000 हुआ। जीएसटी में खरीदना और बेचना तुम लोग सीख चुके हो, एहसास हो रहा है, ठीक है। लेकिन जीएसटी नहीं सीखे हो पूरा, अभी खरीदना और बेचना सीखे हो। अब तुम गुड्स बेच सकते हो, सर्विस बेच सकते हो, और एसेट भी बेच सकते हो, और खरीद भी सकते हो, इंट्रा स्टेट भी कर सकते हो, इंटर स्टेट भी कर सकते हो। सब कुछ समझ गए हो, लेकिन कुछ और समझना बाकी है। फील कर कि तूने एप्पल की ये पेंसिल खरीद ली, तूने क्या पे किया होगा? इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी। तो तुम्हारे बुक ऑफ अकाउंट में इनपुट जीएसटी डेबिट हो चुका होगा। क्या ये जीवन भर डेबिट ही रह जाएगा? इसका रिवर्स भी होता है। अब रिवर्स कब होता है वो सुनो। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है मैं परचेजर हूं, फील कर, मैंने ये पेंसिल खरीदा, तो मैंने इनपुट जीएसटी को डेबिट किया होगा, लेकिन मैंने इसे दान कर दिया, तो वो इनपुट जीएसटी तो डेबिट रह ही गया ना, मुझे उसे खत्म भी तो करना पड़ेगा। बेचा नहीं, बेचते तो आउटपुट जीएसटी लिखते, लेकिन बेचने के अलावा कहीं भी गुड्स चला गया, आग से जल गया, तो वो जो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था उसे रिवर्स करके समाप्त करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जब हम खरीदे थे तो क्या लिखा था? परचेज अकाउंट डेबिट, और साथ में इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। तो जब ये खत्म होगा तो परचेज के साथ इनपुट जीएसटी भी खत्म होगा। क्या आप लोग समझ पाए? तो अगर मैं ये किसी को दान में दे दूं, अगर ये आग से जल जाए, अगर मैं इसको गुड्स विथड्रॉ कर लूं, ड्राइंग्स कर लूं, तो हमें इसको खत्म करने के लिए परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, और साथ में इनपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करूंगा। क्या आप लोग समझ पाए? आसान भाषा में जैसे बताया था ना, कैश और डिस्काउंट साथ साथ रहता है। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। समझ में आ गया? तो याद रखना, परचेज डेबिट तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट, परचेज क्रेडिट तो इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट। सब लोग समझ गए? उसके बाद इसी प्रकार जब हम कहीं कोई सामान बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? आउटपुट जीएसटी। लेकिन वही बेचा हुआ सामान जब वापस आ जाता है, बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी लिखते हैं, लेकिन बेचा हुआ सामान फिर वापस आ जाता है, तो उस आउटपुट जीएसटी को भी रिवर्स करके समाप्त करना पड़ता है। समझ में आ गया होगा? तो ये रिवर्स कैसे करते हैं ये सब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। फिलहाल जीएसटी हम लोगों का समाप्त हुआ। समझ में आ गया होगा?